माइंडफुलनेस मेडिटेशन में मित्रों आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक और संडे आ गया, हमारा एक और सेशन भी आ गया। इसी प्रकार से हर संडे जा रहा है, हर वीक, महीना, साल और हर घड़ी जाती है। हमें लेकिन वीक, मंथ उस पर फोकस नहीं करना है। हमारा जो फोकस है वो इस क्षण पर है। हर क्षण, हर मोमेंट अपने साथ कुछ नया लाता है। वो ताज़ा मोमेंट होता है, वो एक फ्रेश मोमेंट होता है। यही हमारा जो प्रोसेस है, थिंकिंग है, यही हमारी मेडिटेशन की स्टाइल है, माइंडफुलनेस की हमारी यही स्टाइल है कि हमें हर क्षण में रहना है, अटेंशन रखना है, जागृत अवस्था में रहना है। यही हमारा फोकस है, यही हमारा जो लक्ष्य है, ध्येय है कि हमें जो स्ट्रेस, डिप्रेशन है, कल क्या हो गया है और कल क्या होगा, उसके अंदर से बाहर निकल जाना है और हमें इस क्षण में रहना है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप ये जो प्रोसेसेस है, हमारी जो मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है और माइंडफुलनेस की टेक्निक्स है, वो आप अपने जीवन में उतारते होंगे और इसके साथ आपके अंदर सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस भी आते होंगे। लेकिन कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये हम प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं, ये मेडिटेशन, एक ही प्रकार का मेडिटेशन करना, ब्रेथ पे फोकस करना, ये सब बोरिंग सा लगता है और कुछ वक्त करके हम थक जाते हैं और शायद ऐसा भी लगता है कि इससे इतना हमें लाभ नहीं होता। तो मेरा ये प्रश्न आपसे है कि आप सुबह को उठते हो तो कभी रात को सोने से कभी आप थक जाते हो, या तो उठने के बाद ब्रश करने से। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर में एक हैबिट बन गई है। तो मेडिटेशन को भी आप अपनी एक हैबिट बना दीजिए, इसको जज मत कीजिए और धीरे धीरे अगर वो आपके जीवन में आ जाएगी तो आपको वाकई में बहुत अद्भुत लाभ होगा और कुछ ही वक्त में आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी बनाए रखनी पड़ेगी, तभी आपको चेंजेस दिखेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन सेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि 5 दिन की मैं एक मेडिटेशन रिट्रीट में जा रहा हूँ। भरूच के नज़दीक नर्मदा किनारा है, उसके वहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत एक हॉल है, वहाँ पे हम सब मेडिटेशन करने वाले हैं। वहाँ पे श्री रामकृष्ण मिशन की तरफ से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और मैं आके मेरे एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और आज की बात करें तो आज के हमारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं। आज मैं आपको विचारों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार के, हम 3 प्रकार के हमारे अंदर विचार रेगुलरली आते रहते हैं। उसके बारे में हम बहुत ब्रीफ में समझेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे कि किस प्रकार के विचार हमें मेडिटेशन में या जनरल लाइफ में अक्सर आते हैं और उन विचारों को सपोर्ट करने के लिए कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं जो हमको हमारे जीवन में लानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आपको मेडिटेशन में ये हेल्प करेगा। आपका जो माइंडसेट है, प्रोसेसेस है, उसमें आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद हम हमारी बेसिक 5 मिनट की मेडिटेशन की एक प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम लास्ट सेशन में हम पूरा जो हमने काफ़ी वक्त से मेडिटेशन के बारे में जो हमने बातें की है, जो बेसिक्स, हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, इससे हमको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बिगिनर्स को भी और जो लोग मेडिटेशन करते हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं बना पाए उनके लिए भी ये जो बेसिक्स हैं वो भी हम तकरीबन 5 से 7 मिनट का ही रखेंगे। तो आपको उसमें भी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है, आप अपनी प्रैक्टिस से अलग हो जाते हो, तो वापस प्रैक्टिस में आने के लिए आपको ज़रूर मदद होगी। तो विचारों की बात करें तो हमारे अंदर मेडिटेशन के दौरान 3 प्रकार के विचार आते हैं। पहला विचार वो होता है जो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन अक्सर भटक जाता है। ये नॉर्मल है, ये किसी के साथ भी होता है। मन भटकना, मन की जो प्रकृति है वो है बाहर की तरफ जाना, वो अंदर की तरफ नहीं आती। वो बाहर जो हमारी इंद्रियां है, कुछ नया देखने का उनको उत्सुकता रहती है, कुछ नया खाने का, कुछ नई मूवी देखने का, ये सब अलग अलग विचार हमको आते हैं और मेडिटेशन में तो खास करके और भी ज़्यादा आते हैं। तो एक जो प्रकार के विचार है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन बहुत दूर भटक जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, ऐसी दिशा में वो चले जाता है। हमको लगता है हम एक अलग कंट्री में चले गए हैं, या तो एक
फार्म हाउस में चले गए, या तो एक मूवी देखने चले गए, या तो हमारी बचपन की कोई या जो हमारा कोई अनुभव होता है वो याद आ जाता है, या तो हमको लगता है कि भविष्य में ये सब होगा, वो सब याद आता है, या तो कोई नकारात्मक नेगेटिव डरावना विचार आता है। ये एक प्रकार की थिंकिंग है जो हमें कहीं बहुत बहुत दूर लेके जाती है। और फिर जब हमारा ध्यान वापस मेडिटेशन में आता है तो हमारी हालत ऐसी होती है जैसे कोई इंसान बहुत दूर गया हो और फिर वो वापस अपने कमरे में लौट रहा हो। ये पहली जो अवस्था है, पहला जो विचारों का जो श्रेणी है वो है जो हमें बहुत दूर लेके जाती है। और उसका उपाय आप कैसे करोगे? उसका उपाय, अगर आपका मन भटक जाता है, बहुत दूर चले जाता है, तो आपको गुस्से नहीं हो रहा है, गुस्से हो जाना या तो अपने आप से चिढ़ जाना, ये जो हमारा तरीका है वो गलत है। वापस हमको मेहनत करके, कोशिश करके, प्रेम से जो हमारा मन है वापस हमारे श्वासों में लेके आना है। और मैं जो 3 तरीके बताऊंगा उसमें ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे अगर हमारा मन जो है वो भटक जाता है, दूर तक चले जाता है, तो उसको कैसे हम वापस लेके आ सकते हैं। तो ये पहला जो हमारी विचारों की श्रेणी थी, पहले विचारों की जो अवस्था थी वो ये थी कि हमारा जो मन है वो अलग अलग दिशाओं में दूर दूर भटक जाता है। और फिर जो दूसरे विचारों की श्रेणी है वो भी ऐसी ही है, वो भी कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसमें हमारा मन भटक जाता है लेकिन वापस वो इतना दूर नहीं जाता, कुछ वक्त के लिए भटकता है, फिर वापस हम वो जो हमारा मन है वापस हम हमारे श्वासों पर हम उसे लेके आते हैं, तो वापस वो ध्यान की मुद्रा में आ जाता है, वो वापस हमारे श्वासों पर ध्यान हमारा केंद्रित हो जाता है। ये दूसरे जो विचारों की श्रेणी है वो ये है कि मन भटक जाता है तो उसको आप वापस कैसे लेके आओगे? वापस धीरे धीरे हमको हमारे श्वासों पर लेके आना है और इस क्षण पर लेके आने की कोशिश करनी है। ये हमारा जो सेकंड मेथड ऑफ थिंकिंग है, सेकंड जो विचारों की श्रेणी है वो ये है कि हमारा मन भटक जाता है लेकिन कुछ ही वक्त में वो वापस भी आ जाता है। और तीसरे जो विचारों की श्रेणी है वो है कि हम बैठे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं और विचार भी आ रहे हैं साथ में, हम विचारों को देख पा रहे हैं लेकिन वो विचार हमें परेशान नहीं कर रहा है। और जैसे जो पहली श्रेणी बताई कि अलग अलग विचार आ रहे हैं, हमको विचार है अलग अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, तो हमें उसको एक सिर्फ लेबल लगा देनी है। एक आप जैसे ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर में लिख देते हो कि ये चीज़ यहाँ पे रखनी है, तो हमारा मन जो है अगर हमें अलग अलग दिशा में लेके जाता है तो जस्ट जब हमको पता चले कि हमारा मन भटक गया है तो सिर्फ ऐसे उसको एक लेबल लगा दीजिए कि भटकना या विचार। फिर जब भी मन भटक जाए, हमको दिमाग में आए, तो सिर्फ हमारे मन में ये वाक्य बोल दीजिए कि भटकना या भटकता हुआ मन, भटकते हुए विचार, और उसको वहाँ पे लेके आइए और वापस अपना ध्यान है वो श्वासों पे केंद्रित कर दीजिए। ये बहुत ही उत्तम तरीका है। या तो कुछ लोग लिख देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी अन्य विचार आया तो उन्होंने एक नोटबुक में लिख दिया, वापस उन्होंने अपना ध्यान है वो मेडिटेशन में लगा दिया। तो ये एक उत्तम तरीका है कि अगर हमारा मन भटक जाता है दूर तक, या हमारा मन जो सेकंड विचारों की श्रेणी है कि बहुत दूर नहीं भटकता लेकिन कुछ हद तक भटकता है और वापस आ जाता है, तो सिर्फ हमारे विचारों को हमने एक लेबल लगा दी और वापस हमने कोशिश की कि हमारा जो मन है वापस हमारा ब्रीदिंग पे आ जाए। और जो तीसरी श्रेणी है विचारों की, जैसे मैंने कहा कि इसमें हमारा मेडिटेशन तो रहता है, हमारा ध्यान श्वासों पे ज़रूर रहता है, लेकिन साथ में हमको अलग अलग विचार भी आते हैं। उस वक्त हम क्या सोचते हैं? विचारों को एक जैसे बादल होता है, अलग अलग बादल आसमान में होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, वैसे हम भी मेडिटेशन तो करते ही हैं और लेकिन साथ में विचार भी अलग अलग आते रहते हैं। इसमें हमें कोई विचारों को लेबल बनाने की ज़रूरत नहीं, बस विचार आते हैं, आके चले जाते हैं। बस हमको एक ऑब्जर्वर की तरह, या तो समझिए कि कोई इंसान बाग में बैठा है, लोग आते हैं, वो देख रहा है, उनको आते हुए देख रहा है और वो चले जाते हैं। उसी तरह हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, हम इस क्षण में हैं, विचारों को आते हुए देखते हैं और वो विचार चले जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्थिति में आप आ गए हो। अगर ये स्थिति में आप आए हो
तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप मेडिटेशन भी कर पा रहे हो और साथ में अलग अलग जो विचार आ रहे हैं उनको आप देख भी पा रहे हो। आपको लग रहा है कि जी हाँ, विचार तो आ ही रहे हैं और ये मैं नहीं हूँ, ये एक विचार है, ये अलग अलग विचार हैं, वो आएंगे और वो धीरे धीरे चले जाएंगे। बहुत ही उत्तम स्थिति पे हम पहुंच गए हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं, पहली स्थिति में हैं या दूसरी स्थिति में हैं या हम तीसरी स्थिति में। या तो कई बार क्या होगा कि हम कुछ वक्त कुछ दिन पहले लेवल पे होंगे, कुछ वक्त सेकंड लेवल पे। तो हमें हमारे साथ ऐसे गुस्सा होना या ज़्यादा हमें एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं, बस जो भी स्थिति है उसे स्वीकार करना है। और मैं आपको 3 सपोर्टिंग मेथड्स बताऊंगा, 3 सपोर्टिंग जो शब्द हैं जो हमें मदद करेंगे ये 3 प्रकार के विचार हैं उनसे आगे आने में, उसके बारे में बताता हूँ। इसमें जो पहला जो तरीका है, पहली जो क्वालिटी हमें डेवलप करनी है वो है जेंटलनेस। जैसे माँ होती है, कैसे बच्चे को जेंटलनेस, प्रेम से उसको प्यार करती है, उस पर प्रेम रखती है। बच्चा चिल्लाता है या तो वो कभी कभी रोता है, कभी ऐसी कोई डिमांड करता है, फिर भी माँ उससे कभी कभी डांटती है लेकिन वो प्रेम करती है। ऐसे ही हमारा अगर मन भटक जाता है, अलग अलग दिशा में चले जाता है, तो हमें जैसे एक माँ अपने बेटे को प्रेम करती है, वैसे अपने मन को वापस श्वासों पर लेकर आइए। इससे हमारा जो मन है वो धीरे धीरे, उसकी जो प्रकृति है, मन है वो गलत नहीं है, मन अच्छा ही है, उसका जो नेचुरल क्वालिटी है, कोई इंसान बुरा पैदा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसको जो है, जैसे जो वातावरण मिलता है, जैसे लोग मिलते हैं, उनके हिसाब से वो बदल जाता है। उसी तरह हमारा मन है वो भी अच्छा ही है, उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, मेन क्वालिटी है वो अच्छा ही है, प्रेम है, करुणा है। उसी तरह हमें भी मन के साथ जेंटल रहना है, प्रेम, उसके साथ प्रेम करना है, उसके प्रति करुणा बनाए रखनी है। जैसे माँ है, बच्चे को प्रेम करते करते उसको समझाती है और बच्चा भी धीरे धीरे समझ जाता है। तो ये जैसे पहली क्वालिटी मैंने कही कि अपने आप से प्रेम रखना है, जेंटल रहना है, ये पहली क्वालिटी थी। दूसरी क्वालिटी है कि हमें धीरज रखना है। धीरज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, वो ध्येय रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं कि मुझे इतने वक्त में ऐसा करना है, या तो दूसरों को बताने के लिए कि मैं ऐसा मेडिटेशन करता हूँ। वो कंपेयर करते हैं कि स्वामी विवेकानंद थे, वो ऐसा करते थे, गौतम बुद्ध थे, हमको ऐसा नहीं करना। हमें धीरज रखना है, हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारी प्रगति कैसी हो रही है, किस वक्त पे हम कैसे हैं। अगर हम बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या परिस्थिति है, और अगर हमारा मेडिटेशन अच्छा नहीं चलता तो क्या हो रहा है, ये सब हम दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन हमें धीरज रखना है। कभी ऐसा नहीं कि हमने मेडिटेशन किया 2 घंटे 4 घंटे, या तो रेगुलरली 15 दिन से कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति नहीं हो रही, हमको लग रहा है कि हमें पीस ऑफ माइंड जो चाहिए, या जिस दिशा में जो हमने गोल सेट किया है वो हासिल नहीं हो रहा, तो हम गुस्से हो जाए। ये तो जन्मों की प्रैक्टिस है। अगर हम जन्मों में नहीं मानते तो ये दिनों की, सालों की प्रैक्टिस है। इसमें प्रोग्रेस होता ही रहेगा और इसमें हमको लाइफ में भी एडवांटेजेस मिलते रहेंगे। और कई लोगों की ये भी कंप्लेन होती है, वो बोलते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं लेकिन अभी तो हमारा मन जो है वो और भटकने लगा है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका एक ही कारण है कि पहले हम हमारे विचारों को ऑब्जर्व नहीं करते थे, हमें ख्याल नहीं रहता था, हमारे अंदर विचार आते थे, हम विचारों में खो जाते थे। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि विचारों को समझें, विचारों को निरीक्षण करें कि विचार आया, विचार गया, वापस अपना जो मन है श्वासों पर लेकर आए। इसका मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हो। आपको अगर पता चल रहा है कि आपके अंदर ज़्यादा विचार आ रहे हैं, आपका मन और भटक रहा है, इसका मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हो। आपको गुस्से होने की या अपने आप से क्रोध करने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो जैसे मैंने 3 प्रकार के विचार बताए थे, एक ऐसे विचार जो हमें बहुत दूर लेके जाते हैं, एक वो विचार जो इतने दूर नहीं लेके जाते लेकिन फिर भी हमें हमारा जो मेडिटेशन है उससे हमको अलग दिशा में लेके जाते हैं, और तीसरे वे विचार जो हम मेडिटेशन भी करते हैं लेकिन हमें पता रहता है कि हाँ जी ये विचार तो आ ही रहे हैं। ये 3 प्रकार के जो विचार हैं हमारे अंदर मेडिटेशन के दौरान आते हैं, और उसके
3 सपोर्ट भी मैंने बताए। पहला सपोर्ट था कि हमें जेंटल रहना है, हमें खुद से प्रेम करना है, कभी भी अपने आप पर क्रोध नहीं करना। दूसरा कि हमें पेशेंट रहना है, धीरज रखनी है। और तीसरा जो है वो हमें मुस्कुराते रहना है। कभी कभी हमें हंसी भी कर लेनी है कि मैं क्या कर रहा था और कहाँ पहुँच गया, और मेरे मन में ये चल रहा था, अभी मैं मेडिटेशन कर रहा था और अलग अलग विचार है। यानी कहने का मतलब कि हमें खुश रहना है। हमें मेडिटेशन है तो ऐसा मत समझिए कि जो मेडिटेशन है वो साधु होते हैं, बाबा होते हैं, वही करते हैं। जो पहाड़ पे बैठे हुए होते हैं उनका जो मुंह होता है वो मुरझाया हुआ होता है, ऐसा नहीं। मेडिटेशन करने से तो हमें और भी आनंद आता है, और भी हमारे अंदर खुशी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अंदर से स्ट्रेस, टेंशन ये सब चला गया है। कल क्या होने वाला है उसकी हम अभी चिंता नहीं करते, हम आज के इस क्षण में हम रहने लगे हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, इंटरेस्टिंग था। इसका मैं एक और अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि किस प्रकार के हमारे थॉट्स होते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। तो अभी हम एक शॉर्ट हमारा जो मेडिटेशन का सेशन है वो कर देते। मेडिटेशन की सही स्थिति में आ जाइए। जैसे मैंने कहा था आपको, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके जो पाँव हैं वो कंफर्टेबल पोजीशन में ला दीजिए, या तो फिर ऐसे कर दीजिए हाफ लोटस पोजीशन जिसको लोग बोलते हैं, या तो फुल लोटस पोजीशन। और आपके जो हाथ हैं वो ऐसे कर दीजिए, कप शेप रख दीजिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, शायद इससे आपके हाथ थक सकते हैं, तो ऐसे लोटस मुद्रा जो बोलते हैं वैसे कर दीजिए इसको, और कप शेप, हाफ कप शेप कर दीजिए। और आपका जो फेस है वो सीधा रख दीजिए। थोड़े जो आपके होठ है उसमें थोड़ी आप जगह रख दोगे तो और भी अच्छा। तो यहाँ पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं आएगा। ऐसे सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने थोड़ी जगह रखी है। और आपका जो फेस है उसके भी कुछ ऑप्शन है कि आप थोड़ा आगे देखिए और आंखें थोड़ी खुली रखिए, या तो आंखें बंद कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो अभी हम पहले फटाफट मैं आपको बॉडी अवेयरनेस करा देता हूँ कि पूरा जो हमारा मैंने आपको बेसिक्स बताया, उसमें मेडिटेशन के पहले हमको सोच लेने का कि हमारे मन में क्या चल रहा है। एक प्रकार से चेकअप कर लीजिए कि आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं। क्या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, या मेरे अंदर कोई ज़्यादा ही विचार आ रहे हैं, या तो मैं रिलैक्स हूँ, या तो मुझे बहुत टेंशन है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। क्या मेरे शरीर में जकड़न सी है, क्या मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, क्या मैंने कल रात को अच्छी तरह से नींद नहीं की। ये सब विचार अपने आने दीजिए। जो जो विचार आ रहे हैं बस उसको स्वीकार कर लीजिए। गहरा श्वास ले लीजिए। बहुत अच्छा। सही मुद्रा में आ जाइए। आप सही मुद्रा में आ गए। आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे थे, और एक क्विक बॉडी स्कैन करवा देता हूँ आपको। आपकी सब मुद्रा सही हो गई, आपका मन रिलैक्स हो गया, आपको पता चल गया कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके बॉडी में कहाँ कहाँ सेंसेशन है वो भी आपको पता चल गया। अभी आंखें बंद कर दीजिए और मैं जैसा बोलूँ वैसा कर दीजिए। आपका ध्यान आपके सिर के ऊपर के भाग पर लेके आइए। आपके जहाँ बाल हैं वहाँ पे, उसमें कोई सेंसेशन हो रहा है? अभी आपका मन धीरे से आपके फॉरहेड, कपाल पर लेके आइए। क्या हो रहा है वहां पे? कोई झंझनाहट है? धीरे से आंखों पे लेके आइए, अपने गाल पर, नाक पर, ओंठ, ओंठ के नीचे का हिस्सा। क्या महसूस हो रहा है? कुछ झंझनाहट सी हो रही है, कुछ वाइब्रेशंस। धीरे से और नीचे जाइए, गले पर आ जाइए। अभी हाथ पर आ जाइए। डिवाइडेड अटेंशन दोनों हाथ पे होना चाहिए। शोल्डर्स, एल्बो,
अपनी रिस्ट पर अपना ध्यान लेकर आइए, अपनी उंगलियों पर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। अभी गले के नीचे का हिस्सा, अपनी छाती है वहां पर लेकर, छाती से थोड़ा नीचे, पेट पर अभी अपना श्वास लेकर आइए। अभी अपना अटेंशन पेट के नीचे के अपने बाग पर लेकर आइए। जांघ पर लेकर आइए दोनों, जांघ से पांव के नीचे के हिस्सों पर, नीज पर लेकर आइए। पांव की उंगलियों तक, पांव के तलवों पर लेकर आइए। अभी आपका ध्यान आपके हिप्स पर लेकर आइए। हिप से धीरे 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 उसको ऊपर पीठ के बाग पर लेकर आइए। अभी पूरे शरीर पर एक साथ ऑब्जर्वेशन करने का ट्राई कीजिए। क्या झंझनाहट कोई हो रही है आपको? धीरे से अपनी आंखों को अभी खोल दीजिए। कैसा महसूस हो रहा है मित्रों? आज अगर आपने मेरे साथ ये प्रैक्टिस की होगी तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में आ गए हो। अभी आपको बेसिक्स भी पता चल गए, किस तरह से बैठना, कैसे हमारे अलग अलग अंगों की स्थिति होनी चाहिए और कैसे हमने एक प्रकार का हमारे माइंड में क्या विचार चल रहा है, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ सेंसेशंस हो रहे हैं, और साथ में हमने क्विक बॉडी अवेयरनेस भी कर दिया, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ वाइब्रेशंस है और ये वाइब्रेशंस है उस पर भी हमारा ध्यान जाएगा तो वो शांत हो जाएंगे। तो ये आपके लिए एक अद्भुत स्टार्टिंग पॉइंट है। कैसा महसूस कर रहे हो ये मेडिटेशन करने के बाद का जो समय? वाकई में जैसे हमने पहले ऑब्जर्व किया था हमारे अंदर क्या क्या विचार है, फिजिकल, मेंटल, उसी तरह अभी भी कुछ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए। अभी आपको कैसा लग रहा है? पहले आपने मेडिटेशन किया था उसके पहले के विचार और अभी के विचार, और उसमें ज़रा भी, जैसे मैंने अपने आपको पहले भी बोला था कि हमें बिल्कुल अपने साथ दोस्ती बनानी है। हमारे सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो हम खुद हैं। बस अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए और धीरे धीरे आप प्रगति करते रहिए। तो ये जो हमारा आज का सेशन था उसको हम यहीं पे ही पूर्ण करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, उसमें हम ब्रेक ले लेंगे। लेकिन साथ में मेरे जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, ये संडे को 30 मिनट्स का, अराउंड 25-30 मिनट्स का वीडियो होता है, लेकिन हर रोज़ या वीक में 2 या 3 मैं 4-5 मिनट के वीडियो बनाता हूँ। उसके अंदर ये सब जो एडवाइस है वो मैं आप स्पेसिफिक आपको एडवाइस देता हूँ, तो वो आप देखते रहिए और ये जो वीडियोस है उसको भी दूसरे लोगों तक पहुँचाते रहिए। शुक्रिया। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे।